Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 14.2, question number 5. Factorize the following expressions. First is p square plus 6p plus 8. अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम इससे पहले जो क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 एंड 1, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन स्पेशली, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 टर्म्स थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां 3 टर्म्स हो और प्लस का साइन हो, स्क्वायर बन रहा हो, वहां हम फर्स्ट आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। लेकिन इस केस में हमें ये जरूर देखना है कि वहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है अगर उसका स्क्वायर बन रहा हो, सपोज करो कि वो ऐसे लिखा होता p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 16, तो हम ये जरूर देखते कि ये किसी का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं इसको 4 का स्क्वायर लिखती और फिर ये फर्स्ट आइडेंटिटी में रिजेंबल होता। लेकिन अगर किसी केस में सेकंड बी का स्क्वायर नहीं बनता, सबसे पहले हमें ये जरूर चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चंस अभी तो एक्सरसाइज में है, जब एग्जाम में आएंगे तो उसमें आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो इस केस में सबसे फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें पहला काम ये करना है कि जो कांस्टेंट है वो चेक करना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है। अगर तो वो किसी का स्क्वायर है तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करोगे। अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ 8 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लग सकती। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ नहीं बन सकता। तो उस केस में हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे? फोर्थ आइडेंटिटी। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये है हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। सॉरी, a प्लस बी नहीं, x प्लस a, सॉरी आई एम रॉन्ग हेयर, यस, इज इक्वल टू x प्लस a एंड x प्लस b। तो जहां आपका b स्क्वायर नहीं बनता वहां फटाफट से आप वहां फोर्थ आइडेंटिटी लगा देंगे। अब फोर्थ के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना है? यहां देखिए, ये है सम और ये है प्रोडक्ट, किनका? a और b का। तो बस हमें यही चेक करना है। अब इस वाले केस में हम सम और प्रोडक्ट देखें तो जो कांस्टेंट होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट, और जो हमारे पास p के साथ है, मतलब जो हमारा वेरिएबल के साथ है ना, वो क्या है हमारे पास? सम। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? बहुत सिंपल है, अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ जाएगा तो सभी आ जाएंगे समझ। प्रोडक्ट क्या है? 8, और हमारे पास सम क्या है? सम है 6। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, a और b की वैल्यू लेनी है पर्टिकुलरली हमने, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या हो? 8 और सम क्या हो? 6। तो कौन से हो सकते हैं? देखो, 2 4 द 8, ये हमें पता है। 2 4 द, यहाँ लिखे 2 4 द लिख लेते हैं एक बार, लेकिन इनका सम 6 भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनता है, 2 और 4 क्या बनता है? 6। तो ये सम बनता है और ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब वो दो नंबर्स कौन से लेंगे हम? 2 और 4 लेंगे। अब सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है आपने कि अब जब इस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे ना, जैसे ये लिख रहे हैं आप 6p प्लस 8, अब जब इसको आगे लिखेंगे तो आप इस सम वाले केस को, सिर्फ इसको आप जो है वो बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट का मतलब है कि आप इस फॉर्म में लिखेंगे, सम वाले को आप बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, बाकी प्रोडक्ट को आप एज इट इज रखेंगे। कैसे? p स्क्वायर, अब सम क्या था? ये 6p, सिर्फ इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है। अब इसको लिखेंगे 2p प्लस 4p। तो सम वाले को आपने डिवाइड करके तोड़ के लिखना है, मतलब कहने का है, लेकिन प्रोडक्ट को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज 8 ही रहेगा बस। अब ये 4 टर्म्स आ गई, तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि 4 टर्म्स आते ही उनके ग्रुप बनाओ। ये एक ग्रुप और ये दो ग्रुप बनाया, तो पहले ग्रुप में p कॉमन है, p कॉमन है तो फर्स्ट में तो खाली p रहेगा और सेकंड में 2 लेफ्ट। ऐसे ही इसमें 4 कॉमन है, 4 लेंगे कॉमन तो फर्स्ट में p बचेगा और सेकंड में 4 2 द 8, तो 2 बचेगा, तो इसमें 2। अब अगेन दो टर्म्स है तो p प्लस 2 आ जाएगा, p प्लस 2 कॉमन आएगा दोनों में, तो पहली टर्म में कौन बचेगा? p, सेकंड टर्म में 4 बचेगा, तो पहली में p और सेकंड में 4। अब आ गए आपके पास दो फैक्टर्स, तो इट्स वेरी इजी। 2 फैक्टर्स आर p प्लस 2, p प्लस 4। तो हमने सिर्फ ये हमने फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई की। मैं दोबारा फटाफट रिपीट कर रही हूँ, याद रखना, जब भी 3 टर्म्स आती हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? कांस्टेंट को चेक करो। कांस्टेंट अगर किसी का स्क्वायर है तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी पे जाना, फोर्थ पे नहीं जाना। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी का स्क्वायर नहीं है तो आप उस पे
फोर्थ आइडेंटिटी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लगाना। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि यहाँ स्पेस बन जाए। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अब हम करेंगे यहाँ क्या, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वेयर माइनस 10q प्लस 21। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको फर्दर इसमें समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा देखिए ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, ये, और ये पूरा क्या है हमारे पास सम। तो मैं यही लिख रही हूँ सीधा, प्रोडक्ट क्या है 21 और सम क्या है 10 नहीं है, सम साइन के साथ लेना है आपने -10। अब कौन से दो नंबर्स हैं जो प्रोडक्ट तो ये दे और आपको सम दे लेकिन -10 दे, 10 नहीं। तो सबसे पहले 21 मतलब 7 3 दा, ये ट्राई कर सकते हैं ना, 7 3 दा, ये क्या है आपके पास 21। यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, ये सम है, यस 7 3 दा 21, राइट। अब 3 और 7 अगर हम करें तो ये ध्यान देना कि माइनस साइन है यहाँ, इन दोनों का सम आना चाहिए लेकिन माइनस के साथ। तो सम तब आएगा जब दोनों सेम साइन के होंगे, तभी ऐड होंगे जब दोनों सेम साइन के होंगे। सेम का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, लेकिन हमें माइनस भी चाहिए। इसका मतलब किसी भी हाल में 7 के साथ तो माइनस होना चाहिए, बड़े नंबर के साथ, ग्रेटर नंबर के साथ जब माइनस होगा तभी माइनस आएगा ना। तो अगर ये माइनस है तो ये दोनों सेम साइन के करने के लिए यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तभी तो दोनों का सेम साइन होगा, दोनों सम होंगे, 10 आएगा और फिर साथ में माइनस आएगा। तो इस केस में क्या होगा, -3 -7। अब यही साइन जो इसने बताया है हमें सम ने, हम यहाँ लगा के देखते हैं, ये -3 है और ये माइनस साइन बिल्कुल लग सकता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 21 ही आएगा। तो प्रोडक्ट में जब साइन नेगेटिव नेगेटिव हो तो आंसर क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे पेयर में और आंसर 21 आएगा। तो आंसर इस मतलब एक -3 हो गया और एक -7। अब आपको क्या करना है, जब एक्सप्रेशन लिखना है तो सिर्फ सम को डिवाइड करना है, सम को आपको बांटना है, बांट के लिखना है, आपको सीधा नहीं लिखना। तो करते हैं यही, पहले हम उतारते हैं इसको, -10q प्लस 21। अब सिर्फ सम को मैं अलग अलग करके लिखूंगी, बाकी सबको सेम। अब इसकी जगह लिखूंगी -3 -7, मतलब -3q -7, q तो साथ में आएगा ही वेरिएबल। तो अब इसके हम बनाएंगे ग्रुप्स, क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं, ग्रुप बनाएंगे तो ये पहले q, अंदर एक q रह जाएगा और यहाँ -3 रह जाएगा। फिर अब यहाँ ध्यान दें, ये आ गया माइनस साइन, माइनस साइन आ गया तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ से कॉमन लूंगी, 7 आ रहा है कॉमन, क्योंकि 7 यहाँ भी है, 21 का मतलब 7 × 3, 7 यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा q। लेकिन q मैंने ब्रैकेट लगाई है, आपको मैंने पहले भी बताया था, माइनस के बाद अगर खुद ब्रैकेट लगाते हो तो अंदर साइन बदलेगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, गुरु मंत्र माइनस ब्रैकेट, कि अगर आप ब्रैकेट हटा रहे हो या ब्रैकेट लगा रहे हो और आगे माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज करना है। तो इसका साइन हो गया q -3। अब इन दोनों में देखो ये दो टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, q -3, ये कॉमन आ गया तो इसमें बच गया q, इसमें बच गया -7, तो यहाँ आएगा q -7। तो दीज आर द फैक्टर फॉर्म, दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ पार्ट सेकेंड। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास p² प्लस 6p माइनस 16। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ है 16, आप कहोगे मैम आपने कहा था स्क्वायर है तो आपने फर्स्ट लगानी है आइडेंटिटी, बिल्कुल चेक करके देखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाती हूँ तो ये बनता है 4²। ये आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको वो नहीं बताएगा कौन सी आइडेंटिटी है, आपको खुद चेक करनी है। तो एक बार ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आंसर हम नहीं निकालेंगे। देखिए p² हो गया, ये 4² हो गया, लेकिन ये भी बताया था मैंने कि स्क्वायर बनाने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ 2ab बनना चाहिए। तो क्या बन रहा है, 2 × 4 × p। देखिए स्क्वायर तो बन गया, a² और b² तो है, लेकिन सेकंड थिंग मैंने उसमें क्या बताई थी आपको हर बार, कि बीच में 2ab भी बनना चाहिए। तो 2ab नहीं बन रहा, देखो 2 × 4 × p 8p, जबकि यहाँ क्या है 6p। तो किसी भी हालत में यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं अप्लाई हो रही है, तो ये चेक जरूर कर लेना है एक बार। नाउ कम टू द फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है सम। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है -16 और सम क्या है 6p। तो अब दो नंबर जो 16 प्रोडक्ट लेके आए और सम लेके आए 6, तो सम अगर 6 लेके आ रहे हैं
16 मतलब क्या हुआ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 द 16, लेकिन 4 और 4 आपस में ऐड करके या माइनस करके 6 नहीं आता। सेकंड 8 टू द 16, ये कर सकते हैं। अब देखिए 8 टू द 16, अभी साइन नहीं लगाओगे आप सिर्फ प्रोडक्ट में ये देखोगे कि नंबर कौन से हैं, साइन के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी साइन मत लगाओ, अपने आप साइन आएगा। देखिए अब क्या है 6 में क्या लिखोगे 8 माइनस 2 इज प्लस 6, सिंपल। तो इसका मतलब एक नंबर क्या है 8 और एक नंबर क्या है -2, अब लगा दो यहाँ साइन। अब देखो 8 मल्टीप्लाई -2 -16, देखा माइनस अपने आप आ गया। तो आपने माइनस प्रोडक्ट में साइन के लिए नहीं वरी होना, साइन अपने आप आपको सम देगा। जब सम करोगे तो याद रखना नंबर्स बताएगा प्रोडक्ट कि कौन से दो नंबर लेने हैं, वेरीफाई कौन करेगा सम, और उनका साइन भी कौन फाइनल करेगा, सम ही करेगा कि साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब 8 -2। अब बस हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे 6p -16, तो इसको लिखेंगे p स्क्वेयर। अब 6p को लिखेंगे हम 8p -2p -16। अब बनाएंगे इसके क्या रीग्रुपिंग, मतलब कि ग्रुप्स की फॉर्म में लिखेंगे इसको। अब p लेंगे कॉमन तो बन जाएगा p +8, यहां लेंगे 2 कॉमन, अगेन 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट की, बाहर माइनस साइन, तो अंदर साइन चेंज, माइनस का हो जाएगा प्लस, और क्या आ गया 8। अब इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, तो p +8 दोनों में कॉमन है, p +8 कॉमन लिया, पहले वाले में p बचा, दूसरे वाले में -2 बचा, तो पहले वाले में p, दूसरे वाले में -2, तो आंसर आ गया p +8 एंड p -2। तो इट्स वेरी सिंपल। तो दैट्स ऑल with the fifth question. So we have completed the fifth question completely, and now next question means next exercise, because this exercise contains 5 questions only. Now 14.3 will be attempted in the next video. Thank you.